कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोर बदलने में देर नहीं करता। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे, इसे सब याद रखते हैं। जो व्यक्ति सत्य के साथ अड़ा है, परमात्मा उसके साथ खड़ा है। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है। खामोश रहने से कम होती है, और सब्र करने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। जो इंसान जितना गुस्सा करता है, वो उतना ही प्यार भी करता है, और उसका दिल भी उतना ही अधिक साफ भी होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं ना, वो आपको कभी झुकने नहीं देते। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नियत से जानता है। कुछ चीजें समीप जाने पर बिना मांगे मिल जाती है, जैसे कि बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो फिर भगवान से मांगने की बजाय निकटता बनाओ, तो सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। एक खूबसूरत सोच, अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो भी पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में, ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उससे अच्छे से पेश आओ, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वो महसूस कर रहा है। मैंने कहा गुनहगार हूँ मैं, प्रभु ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, प्रभु ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, प्रभु ने कहा साथ हूँ मैं। और मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ मैं, प्रभु ने कहा नजर उठा के तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है, उस पर दुनिया हंसती है। जिसके पास सब कुछ है, उससे दुनिया जलती है। मेरे पास आप जैसे अनमोल रिश्ते हैं, जिनके लिए दुनिया तरसती है। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते उधार दिए हुए रुपए वापस मांगने में टूट जाते हैं। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है, और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है, तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। प्रेम की 5 सीढ़ियां है, देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना। ये 4 बहुत सरल सीढ़ियां है। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। जब दिल टूटता है तो हर कोई कहता है तुम्हें उससे भी अच्छा कोई मिलेगा, मगर कोई यह नहीं जानता कि जरूरत अच्छे की नहीं होती, जरूरत उसी की होती है जो दिल में रहता है। और वह प्रेम ही क्या जो विपरीत परिस्थितियों में टूट जाए, जो आपसे नाराज होकर भी आपसे बात किए बिना न रह सके, तो समझ लीजिए उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो, तो उसकी मदद जरूर करें और खुश हो, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है,
बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करे, हल अवश्य निकलेगा। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। यदि आपको अपने इष्ट देवी देवताओं पर अटूट विश्वास है और आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा और परीक्षा की जिम्मेदारी वे खुद संभालते हैं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का सफल जीवन है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो ये बात समझ लेता है वह सुख दुख आशा निराशा में विचलित नहीं होता। एक साधारण व्यक्ति भी यदि अपने मन पर काबू कर ले तो वो महापुरुष बन सकता है। मन पर काबू पा लेने वाले के लिए सफलता पाना तो बेहद छोटी चीज है। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों के खाते में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपने कर्मों का खाता खराब करें। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी।